एक बात कही जा रही है कि पवन खेड़ा ने नरेंद्र मोदी जी के पिताजी का अपमान किया है, क्या कहें? एक आदमी, एक प्रधानमंत्री जैसे आदमी, इतने ऊंचे पद के आदमी के लिए आप जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उसके लिए ओपनली ऐसी बात कहना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही घृणात्मक चीज बोली है। मोदी जी ने भी कई बार ऐसी चीजें बोली हैं, कई बार ऐसी चीजें बोली है। आई थिंक प्रधान मोदी जो कर रहे हैं ना वो कोई नहीं कर सकता। देश ने और जो कुछ भी करा है मोदी जी के नेतृत्व में, वो बिल्कुल बेजोड़ और बेमिसाल है। इतना प्राउड फील होता है कि जब लोग सब बोलते हैं ना कि आप लोग इंडिया से हैं, और उससे भी ज़्यादा उनको पता है कि आप मोदी की कंट्री से हैं। दैट आई मीन जो एक रिकग्निशन हमें मिलती है ना, वो आई थिंक पहले नहीं थी। कि कांग्रेस वापस आ जाए ये पॉसिबल ही नहीं है। कांग्रेस जिस हिसाब से खत्म हो गई है ना, उस हिसाब से मेहनत वो लोग कर नहीं पा रहे हैं। साल 2024 में इलेक्शन है, चुनाव है, जनता वोट करेगी, तो जनता के हिसाब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसा काम कर रहे हैं? आई थिंक प्रधान मोदी जो कर रहे हैं ना वो कोई नहीं कर सकता। अभी एक पवन खेड़ा है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर उन्होंने दरअसल दामोदर दास को गौतम दास कहा है, और ये बात कही जा रही है कि पवन खेड़ा ने नरेंद्र मोदी जी के पिताजी का अपमान किया है, क्या कहें? आई थिंक ये तो उनकी पॉलिसी है, क्योंकि किनकी? कांग्रेस, आई गेस ही इज फ्रॉम कांग्रेस राइट। ये उनकी पॉलिसी है। जब तक वो बीजेपी में सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात नहीं है, बीजेपी में और भी लोग हैं, जब तक वो उनको इंसल्ट नहीं करते, मुझे नहीं लगता उन लोगों को नेम एंड फेम मिलता है। पिताजी के ऊपर बोलना कितना? बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो आई थिंक राजनीति में नहीं थे राइट। अगर वो राजनीति से किसी भी तरह कनेक्ट होते तो डेफिनेटली आप पूछ सकते थे उनसे, लेकिन सिर्फ पिताजी की बात नहीं, मेरे ख्याल से उनके पहले माँ जी को भी पीछे बुलाया गया था, वो भी बिल्कुल ठीक नहीं था, क्योंकि उनका राजनीति से कोई कनेक्शन नहीं है। आपको क्या लगता है ये जो चीजें चल रही हैं, जो बयानबाजी चल रही है, इससे 2024 में ये लोग सत्ता वापस कर लेंगे? कभी भी नहीं, कभी भी संभव नहीं है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता, और मैं प्रे भी ये करूँगी कि अभी हो भी नहीं। क्या नहीं? हो ही नहीं, क्या नहीं? कि कांग्रेस वापस आ जाए ये पॉसिबल ही नहीं है। पवन खेड़ा का नाम आपने सुना होगा, कांग्रेस के सीनियर प्रवक्ता कहलाते हैं वो, लेकिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो आम बच्चे को पता है, उनके जुबान से गौतम दास मोदी निकल गया। इस पर बीजेपी कह रही है कि उनके पिताजी का मजाक बनाया गया, क्योंकि सॉरी बोलने के बाद वो खिलखिलाते हुए नजर आए। क्या कहेंगे सबसे पहले आप? देखिए, किसी से भी गलती हो सकती है, और रही बात हंसने की, अगर सॉरी बोला और आदमी बाद में आ जाए, उसे ध्यान आ रहा है मैंने गलती की, तो हंस देता है। इशू नहीं बनाना चाहिए। मोदी जी ने भी, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं ना, मुझे मोदी जी ने भी कई बार ऐसी चीजें बोली हैं, कई बार ऐसी चीजें बोली है। ये तो बेफालतू की है। मेन जो इशू है बेरोजगारी है, नौकरी नहीं मिली। जो पवन खेड़ा ने बोला, आप मानते हैं कि वो गलती से हो गई और उसको भूल जाना चाहिए, क्या कहेंगे? क्या है? पवन खेड़ा जी ने जो ये बात बोली है, ये बिल्कुल गलत है। ये इन्होंने जान के किसी आदमी को नीचा दिखाने के लिए और उनका मजाक उड़ाने के लिए कही गई है। क्या वो जानते नहीं कि उनके पिताजी का नाम क्या था, और पिताजी के नाम लेने की जरूरत क्या थी? जुबान फिसल जाती है। जवान फिसली नहीं, ये जानबूझकर किए गए। जबान वो, अगर वो जवान फिसली होती तो सॉरी कह देते, मगर उन्होंने कहा कि काम तो जी वो वैसे ही करते हैं जैसे गौतम अडानी करता है, और नाम है उनका वो ये जानबूझ के सिर्फ एक जबान को घुमाने वाली बात थी, घुमा फिरा के उसको लाना उसी मुद्दे पर था जो वो कहना चाहते थे। ये एक प्रधानमंत्री का सरेआम इस तरह से अपमान करना भी ठीक नहीं है। मैं जानता हूं इस बात को, दूध का धुला कोई भी नहीं है, मगर एक आदमी, एक प्रधानमंत्री जैसे आदमी, इतने ऊंचे पद के आदमी के लिए आप जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उसके लिए ओपनली ऐसी बात कहना, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही घृणात्मक चीज बोली है।